ब्रह्मा पुराण भाग 2। चिकित्सीय तीर्थ और रोगों का नाश और सब प्रकार की चिंताओं से निवारण करने के लिए मनुष्य को सब प्रकार से शांति प्रदान करने वाला है, उस तीर्थ में स्वरूप में वर्णन करता हूँ। पूर्वोत्तर में शुभगिरी पर जहाँ गौतमी तट पर उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान है, पक्षियों का राजा चिच्चक रहता था, उसी को भेरुंड भी कहते हैं। वहाँ मानस मांसाहारी पशु शक्ति सदा पर्वत पर ही रहता था। वह नाना प्रकार का फूल और फूलों से लदे हुए सभी ऋतुओं में फूलने वाला वृक्ष व्याप्त थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी पर्वत शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा पर उस पर्वत की शोभा भी बढ़ गई थी। इस प्रकार शुभगिरी विविध गुणों से संपूर्ण अनेकों मुनिजन घिरा हुआ था। एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान, जो क्षेत्रीय धर्म पालन से संपन्न देवताओं के साथ ब्राह्मण रक्षक थे, वह बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थककर किसी समय एक वृक्ष के नीचे आए। गौतमी तट पर था। उसके बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे। जहाँ पहुंचकर राजा ने चिच्चक पक्षी को देखा और जिसके दो मुंह और वह स्थूल काय और सुंदर था। उसकी चिंता में निमग्न देख राजा ने पूछा, तुम दो मुख वाले पक्षी रूप में कौन हो? चिंतित से दिखाई देते हो। यहाँ कोई दुख से पीड़ित तो नहीं है? फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो? राजा के इस प्रश्न में पक्षी ने कुछ आश्वस्त हुआ और बारंबार लंबी सांस लेकर धीरे धीरे कहा, राजन, मुझे तो न तो दूसरे का भय है और न ही दूसरों से मुझे भय की आशंका है। यह पर्वत भांति भांति फूलों फलों से भरा हुआ है। अनेकों अनेक मुनि यहाँ निवास करते हैं, फिर भी यह पर्वत मुझे सुना दिखाई देता है। अतः मैं अपने लिए शौक करता हूँ। मुझे न तो यहाँ कुछ सुख मिलता है, न ही मेरी कभी तृप्ति होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, विश्राम और शांति से वंचित हूँ। दो मुख वाला पक्षी भी यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन सा पाप किया है कि तुम्हें यह पर्वत सुनाई दिखाई देता है? यहाँ रहने वाले प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं, तुम दो मुख वाले हो, तुम्हें क्यों नहीं होती तृप्ति? तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है? यह सब बातें मुझसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। चिच्चक ने पूर्ण लंबी सांस लेकर राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा वृत्तांत सुनाता हूँ। सुनो। पूर्व जन्म में एक वेद और वेदांग पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पंडित के रूप में मेरी प्रसिद्धि थी। मैं सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलह प्रिय था। लोगों के मुंह पर कुछ और कहता था और पीठ पीछे और कुछ कहता था। दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी होता था। माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतकृत्य, असद्देवी, परिनिंद, कुशल और मित्र द्रोही और स्वामी द्रोही, गुरु द्रोही, ब्रह्मचारी और अत्यंत निर्दय था। मन में, वाणी में, क्रिया से बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था। दूसरों की हिंसा और मेरा सदा मनोरंजन था। स्त्री पुरुष जोड़ों में फूट डाल देना और समूह का समूह विनाश कर देना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचार किए करता था। विद्वान पुरुष को सेवा से दूर रहता था। तीनों लोकों में मेरा जैसा पापी कोई दूसरा नहीं था। इसलिए मेरे दो मुंह हो गए और दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं दुख का भागी हुआ हूँ। इसलिए यह पर्वत सुना दिखाई दे पड़ता है। और धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए हुए ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध में अन्यत्र यदि भोगने वाले हथियार रख देना, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूँ, यो कहने पर मनुष्य मार डालता है, तो उसे ब्रह्म हत्या लगता है। ब्रह्म हत्यारा कहते हैं जो अपने प्रिय बोलता, परोक्ष कटु वचन कहता और दूसरी बात को सोचता है, वाणी में दूसरी बात कहता और क्रिया रूप में सदा दूसरा कार्य करता है, गुरुजनों की शपथ खाता है, द्वेष रखता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, झूठ मूठ का विनय दिखाता है और पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो देश देवता और अध्याय
शास्त्र धर्म ब्रह्महत्या संग की निंदा करता है और ब्रह्म गाती है। राजन, मैं ऐसा ही तो था, लज्जावश दिखने में लिए सदाचारी बना हुआ रहता हूँ। इसके लिए मुझे पक्षी होना पड़ा और इस अवस्था में रहने से मुझे कहीं भी कुछ पुण्य कर्म भी बन गया और जिसके मुझे स्वतः ही अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण याद आया। चिच्चक की बात सुनकर राजा पवनमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, किसी कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उन्होंने कहा, सुब्रत, गौतमी तट पर उत्तर तट पर गंगा नाम गदाधर नामक तीर्थ है, वहीं मुझे ले चलो। वह तीर्थ परम पवित्र है, सब पापों का नाश करने वाला है। मैंने बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वह अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। गौतमी गंगा पर भगवान विष्णु के सिवा कोई दूसरा क्लेशो नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ सर्व भावेन उस तीर्थ का दर्शन करूं, किंतु मेरे प्रयत्न से कभी संभव नहीं है। भला पापियों का मनोवांछित वस्तु के प्रति कैसे हो सकती है? वीर, मैं तो यह कहने पर उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता हूँ। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। तो भगवान करुणा के सागर है, वे बिना बताए सबके दुखों को हर जाते हैं और सब दुखों को जानते हैं। उनका दर्शन कर लेने से मनुष्य को सांसारिक क्लेश का अनुभव नहीं पड़ता। राजन, मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते हुए स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। पक्षी के यो कहने पर राजा पवनमान ने उसे उठा लिया और उसे ले जाकर गौतमी गंगा के भगवान गदाधर दर्शन कराया। चिकचक के स्नान करने से त्रिलोक पावनी गंगा माता ने गौतमी ने तीनों लोक को पवित्र करने वाले मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक वह लोक में परलोक में पातक की कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए तो मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो। संसार के प्राणियों में तुम्हारे सिवा कोई और गति नहीं है। पक्षी का अनंतकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया, उसी एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो। इस प्रकार हुए स्नान से किया। तदनंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवनमान से विदा लेकर पर्वत निवासिनियों को देखते हुए स्वर्ग चले गए और पवनमान भी अपने सेना के साथ नगर को लौट गए। तब वेदांत विद्वानों ने उस समय तीर्थ पावनमान तीर्थ और चिकचक तीर्थ के गदाधर तीर्थ रख दिया और उस तीर्थ में किवा पुण्य कर्म कोटि कोटि है।